विश्वामित्रः सितः कण्वः दुर्वासा भृगुरङ्गीरः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र हैं, असित हैं, कर्ण हैं, नारद हैं, दुर्वासा हैं, ये सब के सब 10 महान ऋषि द्वारका में आए, पिंडारक क्षेत्र में रहने लगे। एक दिन सांब जो जामवंती का पुत्र था, उसके पेट पर कपड़े लगाए गए और समस्त यदुवंशी बालकों ने बाबाओं की परीक्षा ली। ये बाबा लोग बस मालपुआ ठूसते रहते हैं, आता जाता इनको कुछ नहीं है, आज पूछते हैं इनसे कि क्या क्या आता है। तो बाबाओं की परीक्षा लेने चले गए। बाबा ये बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बेटी? बाबा भी कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर खाओ के पल्ले कछु ना पड़े, क्योंकि वो बिटिया हो तब तो कुछ बताएं, वो तो सांब है, पुरुष है। पर जब हंसने लगे, अरे इन बाबाओं को कुछ नहीं आता, घंटे भर से कुछ बता नहीं पा रहे, इतने में दुर्वासा की भुरकुटी चढ़ गई। दुर्वासा जी बोले हम बताते हैं। अरे इसके पेट से न बेटा होगा न बिटिया। एवं प्रलब्धा मुनयस्तान जो कुपिता नृपा जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। ऐसा मूसल होगा कि समस्त यदुवंश का संहार करेगा। कालान जब उन्होंने कपड़े निकाले बालकों ने, तो वहाँ से मूसल मिला। सूरसेन महाराज को सूचित किया गया। सूरसेन घबरा गए, अगर द्वारकाधीश को पता चलेगा तो खूब दंड मिलेगा, इसलिए इसको पीस करके समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाला, पर एक टुकड़ा बच गया, उसको वैसे ही फेंक दिया जिसको एक मछली ने निगल लिया। जो चूर्ण बनाया था वो भविष्य में एरका नाम की विशाल घास बन गया, जिसके पत्ते तलवार के समान पहने हो गए। और उधर एक टुकड़ा जो फेंका था वो मछली के पेट में, जिसको एक जरा नाम के व्याध ने पकड़ा, मछली को पेट चीरा तो उसमें से मूसल निकला, उसका सुंदर बाण बनाया। अब तक के बाण चलाता है, शिकार करता है। इधर भगवान एक दिन समस्त यदुवंशियों को लेकर प्रभासक क्षेत्र पहुँचे। भगवान ने यज्ञ यागादि किए। अचानक कुछ यदुवंशियों ने मदिरा पान कर लिया और अचानक से आपस में बहस छिड़ गई, लड़ने भिड़ने लगे और एरिका नाम की घास उखाड़ करके प्रहार करते एक दूसरे पर। तो एरिका के पत्ते तो महाराज तलवार के समान थे, सबके अंग कट के गिरने लगे। एक क्षण में 56 करोड़ का साम्राज्य, बस कुछ ही शेष रहे, बाकी सब काल के काल में समा गए। बोलवंशी वारे समस्त वंश का संहार हुआ। बलराम भैया भी नदी में जाकर के शेषनाग के रूप में परिणित होकर के परम धाम गए। कृष्ण कन्हैया भी अपने पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे थे कि इतने में वो व्याध आया। उसने सोचा कोई मृग बैठा है, भगवान के पाद तल में बाण चलाया। दौड़ा चला आया, पर मृग की जगह भगवान को पाया और चरणों में गिर करके स्तुति करने लगा। यशानुस्मरणं नृणाम अज्ञान ध्वान्तनाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान बोले क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, जो किया है मेरी इच्छा से किया है। वो देख क्या आ रहा है, ऊपर देखा विमान आ रहा है, विमान पर चढ़ गया वो व्याध और भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतने में दारुक आया। दारुक से भगवान ने कहा द्वारका में जाओ, सबको संदेश सुनाओ कि कृष्ण बलराम नहीं रहे, वो अपने परम धाम जा चुके हैं। पर हाँ, आज से 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी, कोई वहाँ नहीं ठहरना। जो बचना चाहते सब अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाओ। ये कह करके भगवान ने दारुक सारथी को विदा किया। अचानक भगवान का देह आकाश में उड़ने लगा। चतुर्भुज रूप में ब्रह्मादि देवता नवमंडल में छा गए कि देखें भगवान कैसे जाते हैं अपने धाम को। पर अचानक भगवान महाप्रकाश के रूप में परिणित हुए और अचानक अंतर्धान हो गए, पर कोई समझ नहीं पाया भगवान कहाँ चले गए, कैसे चले गए। सौदामन्या यथाकाशे यन्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य देवते। कोई भगवान की उस गति को नहीं जान सका जिस गति से भगवान गए। पर वो महाप्रकाश कहाँ गया?
स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। उद्धव जी ने बद्रीनाथ में समाधि में देखा कि वो महाप्रकाश भागवत में समाहित हो गया, इसलिए भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमयी मूर्ति हैं। बोल भाई